हमारे नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। और आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, हमारी सेशन की तरफ से ईद सौ बहुत बहुत मुबारक हो। ईद सौ हमारे ईमान का बड़ा बुनियादी हिस्सा है। ये ईद उतनी ही अहमियत की हामिल है जितना मसीह यीशु की पैदाइश की ईद है। ये ईद उतनी ही अहमियत की हामिल है जितना खुदावंद यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठने की ईद है। ताहम आज जिसे हम बेदारी का दौर कहते हैं, उसमें इस ईद को उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी हम बाकी ईदों को देते हैं। और अगर हम हिस्ट्री को देखें तो चर्च हिस्ट्री हमें बताती है कि ऑर्थोडॉक्स चर्चेज और जो इब्तदाई चर्च थे वो आज के दिन बड़े जुलूस निकालते थे और इस खुशी को मनाते थे कि खुदावंद यीशु मसीह जहाँ से आया था वहाँ अपने काम को मुकम्मल करके वापस चला गया और वहाँ जाकर वो खुदा बाप की दैनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो कलीसिया के लिए रहनुमाई, शफायत और बरकत को जारी रखे हुए हैं। और जब हम तलावत करदा हवाला को लूका की इंजील में देखते हैं तो वहाँ लूका तबीब ये बयान करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए तो वो वहाँ मौजूद लोगों को बरकत देते थे और बरकत देते हुए वो आसमान पर उठाए गए, जो इस बात को जाहिर करता है कि हर तरह की बरकत आसमान से आती है। जैसे कि याकूब पहला बाब उसकी 17वीं आयत में यह लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से हासिल होता है। यानी हर बरकत जो हम अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं वो आसमान से आता है। और खुदा यीशु मसीह बरकत देते हुए आसमान पर सऊद करते हैं। हम जब खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो लूका तबीब ने अहदनामा में 2 बार खुदावंद यीशु मसीह के सऊद के बारे में तहरीर करता है। एक तलावत करदा हवाला में लूका की इंजील उसके 24वें बाब की 50 से 53 आयत में और दूसरी बार अमाल की किताब उसके पहले बाब की 9 से 11 आयत में, और इन दोनों हवाला जात में वो ये बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह उठाया गया या उठा लिया गया, जो इस बात को जाहिर करता है कि खुदा ने उसे आसमान पर उठाया। और जब वो आसमान या बदली की बात करता है तो खुदा के कलाम के मुताला से हमें यह पता चलता है कि आसमान खुदा की हजूरी है। खुरूज की किताब उसके 13वें बाब की 21वीं आयत के मुताबिक इस्राएल कौम की रहनुमाई खुदा बादल के सतून में करता था। और दानियल 7वां बाब उसकी 13वीं आयत के मुताबिक दानियल रोया में यह देखता है कि एक शख्स जो आदम जात सा है वो बादलों के साथ आता है। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर चले जाना इस बात को जाहिर करता है कि वो खुदा की हजूरी में है। और ये खुदावंद यीशु मसीह का सौ ना सिर्फ उसकी जमीनी खिदमत के खात्मे को जाहिर करता है, इख्तिताम को जाहिर करता है, बल्कि उसकी फतहमंदी को जाहिर करता है। क्योंकि ज़बूर 110 उसकी पहली आयत में ये
खुदा की तरफ से बयान किया गया था कि यहोवा ने मेरे खुदा से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी न कर दूं। ये फतहमंदी है। खुदा यीशु मसीह का खुदा के दाहिनी तरफ बैठना इस बात को जाहिर करता है कि उसने उस काम में जो खुदा ने उसे सौंपा था फतहमंदी हासिल की है। और इब्रानियों 2 बाब उसकी 4वीं आयत के मुताबिक उसने उससे जिससे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दिया। उसने मौत का जिस पर इख्तियार था, इब्लीस को, गुनाह के जोर को, इन सब चीजों को शिकस्त दे के फतहमंद होकर वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। खुदा यीशु मसीह का सौद इस बात को जाहिर करता है कि उसने वो काम जो उसने खुदा की तरफ से सौंपा गया था उसने पूरा किया है। और खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान बारहा इस बात का इजहार किया कि वो उस काम को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया है। जैसे कि यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब की 34वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करो और उसका काम पूरा करो। खुदा यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद है। जब उसने ये पूरा किया तो उसने यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब की 4वीं आयत में खुदा से दुआ करते हुए ये कहा कि मैंने वो काम जो तूने मुझे करने को दिया था तमाम कर दिया है। और यही बात खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 30वीं आयत में सलीब पर अदा किया, कहा कि तमाम हुआ। और जब उसने ये काम तमाम किया तो यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब की 5वीं आयत में वो ये कहता है कि अब बाप तो मुझे उस जलाल से जो मैं जमीन की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना ले। जिस जलाल को वो छोड़कर आया था इस काम को पूरा करने के लिए कि मेरे और आपके लिए निजात फराहम करे, उसे उसने पूरा किया, जमीन पर उसका जलाल जाहिर किया और अब वो दोबारा उस जलाल में शामिल होता है जो वो छोड़कर आया था। यीशु मसीह का सौद इस बात को जाहिर करता है कि वो अपने जलाल में दोबारा शामिल हुआ है। यीशु मसीह का सौद इस बात को जाहिर करता है कि वो बतौर सरदार काहिन अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहा है। खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने से खुदा यीशु मसीह की बतौर सरदार काहिन खिदमत का आगाज होता है। इब्रानियों का खात उसके 4 बाब की 4वीं आयत में लिखा है कि हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों में से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु। तो अब हम अपने इकरार पर कायम रहे। हमारा सरदार काहिन है जो आसमानों में से गुजर गया है, इसलिए हमें अपने ईमान में कायम रहना है। और वो हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम खुदा के हुजूर में आ सके। खुदा यीशु मसीह अगर आसमान पर ना जाते तो हम खुदा के हुजूर नहीं आ सकते थे, क्योंकि आसमान पर जाने से खुदा ने हमें इस काबिल किया कि हम खुदा के तख्त के पास आ सके, उसकी बारगाह में आ सके। और इब्रानियों के खात उसके 14 बाब की 17वीं आयत में लिखा है कि आओ हम दिलेरी के साथ फजल के तख्त के पास चले ताकि हम पर रहम हो और हम वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद कर सकता है। खुदा यीशु मसीह खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है हमारी मदद के लिए, हमारी शफायत के लिए, क्योंकि वो जानता है कि हम किन आजमाइशों में से गुजरते हैं, किन परेशानियों का सामना करते हैं, क्योंकि उसने खुद अपनी जिंदगी में उन तमाम परेशानियों मुसीबतों को सहा है, बर्दाश्त किया है, इसलिए वो हमारी मुश्किल को भी जानता है। और जब हम मुश्किल मुसीबत परेशानी में होते हैं तो वो हमारी मदद के लिए मौजूद होता है, वो हमारे लिए दुआ करता है। और इससे बेहतर चीज नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह
खुदा बाप के सामने मेरे और आपके लिए दुआ करे जब हम मुश्किल में हो। और ये खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने से मुमकिन है। खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने से पाक रूह के नज़ूल का दरवाज़ा खुलता है और पेंतीकोस्त के दिन चर्च का जन्म होता है और पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है कि हम चलते फिरते उसकी गवाही अंजील के पैगाम को अपनी जिंदगी के वसीला से दूसरों तक पहुंचाए। खुदा यीशु मसीह के साथ से आसमान पर जाने से हम फिलिपियों 3:20 आयत के मुताबिक आसमान के शहरी ठहरते हैं। और मुकाशवा 4 बाब और 5वें बाब के मुताबिक जो इबादत हम यहाँ करते हैं वो आसमानी इबादत का हिस्सा है। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने से हमारी ज़मीन पर की गई इबादत जो है वो आसमान की इबादत से मुंसलिक है। और आखिर में खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना इस बात का सबूत है कि वो अपने वादे के मुताबिक दोबारा आएगा। जब लोगों ने उसे जाते हुए देखा तो आसमान की तरफ देख रहे थे, तो फरिश्ते आए, उन्होंने उसे कहा कि जैसे तुमने उसे जाते हुए देखा है आते हुए भी देखोगे। और मुकाशवा किताब उसके पहले बाब की 7 आयत के मुताबिक जब वो वापस आएगा तो हर आंख उसे देखेगी। खुदा यीशु मसीह का आसमान पर जाना इस बात को जाहिर करता है कि खुदा हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां वो हो वहां हम भी हो। और ये खुदा यीशु मसीह के सौत की बरकत है। खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने से मैं और आप इस काबिल होते हैं कि हमारी दुआ आलम माला पर पहुंचे। खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने से हमें ये ईमान, एतकाद और भरोसा है कि जब हम गुनाह करते हैं खुदा की नाम होने वाला वहां हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, जो खुदा को ये बताता है कि मैंने इनके लिए जो है कोड़े खाए हैं, मार खाई है, मैं मसलूब हुआ हूं, दुख उठाए हैं। और खुदा अपने कहर को हम में से जो है वो पीछे कर लेता है और अपने फजल को हम पर कायम करता है। इसलिए हमें इस दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, ताकि खुदावंद की बरकत, उसकी सलामती, उसका फजल और सबसे बढ़कर हर हाल में हमारी मदद और रहनुमाई आसमान से आती। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.